श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। हमारे पति गुस्सा बहुत करते हैं। किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं? खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। हैं? आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा, हम आपके भाई हैं? बिल्कुल, आप मेरी बहन हो। अब बताओ, गुस्सा कैसा करते हैं पति? काम पर जाने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे काय में? उनको चाहिए डेली डेली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहाँ आए हैं पति आपके? कहाँ? आओ आओ आओ, बात कराओ। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सुबह निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ। अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सुबह का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब बोलने पर दिया जाए, उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी की देती? मेरे को बोलने पर देती है। जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी है। तो मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। हाँ। मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकल रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ। सही है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना। बात कराओ। क्यों मैया? गुरुजी ऐसा बात नहीं है, मैं भी काम करती हूँ। क्या करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा, हाँ जी, तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर के पूरा। तो आप घर का भी काम करती हो और कंपनी में भी काम करती हो। आप बात कराओ पति से। हमें भैया वो भी तो, यदि पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊँ तो मेरे लिए भी कोई। ये दोपहर में घर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ था और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना कितना मतलब। कितना कमाती हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपए रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो। जी जी। और प्रेम से कभी तुम एक ऐसा करो कि एक हफ्ते तक वो देंगी आपको जी। और अगले एक हफ्ते तक फिर आप देना उनको। हाँ, अगर फिर अगले हफ्ते से वो नहीं देंगी, फिर अगले हफ्ते। फिर मेरे को गुरुजी अगर 1-2 दिन भी दे देना ये बगैर बोले, हाँ। तो मैं उसको इनको समझा दीजिए, गालियाँ भी बहुत देते हैं। तो कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ, मैं दूंगी। रोज देना। जैसे ये आए एक आरती लेना, एक हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा, मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और एक हफ्ते तक आप आरती उतारना है। एक हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ? नहीं, बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार बहन बोलो। भैया बहन, बात कराओ भैया से। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास न करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से।
गुरु और जी गुटखा 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 तो दूसरी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? क्या तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहता दाने दाने में केसर का स्वाद। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए ठीक है। क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। ठीक। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा।